किसी ने क्या खूब कहा है, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठान लिया अगर उसे जीतने का तो कभी हार नहीं होता। नदी के किनारे पर बंधा नाव खुद से ही कभी नदी पार नहीं होता। हाय गाइस, मैं हूं अमित राठौर, आ गया हूं फिर से एक नई कहानी लेकर। यह कहानी है दो दोस्त की। एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुधाकर और प्रभाकर नाम के दो दोस्त रहते थे। सुधाकर के पिता प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, जिससे उनके घर का भरण पोषण ठीक ठाक से चल जाता था। परंतु प्रभाकर के पिता को कोई नौकरी नहीं थी, फिर भी किसी तरह उसके पिता घर चलाते थे। सुधाकर और प्रभाकर पूरे दिन आवारागर्दी करते थे। जुआ खेलना, सुट्टा मारना, गांव वालों से लड़ाई करना उन दोनों का रोज का काम हो चुका था। गांव वाले उन दोनों से परेशान हो चुके थे। एक बार सभी गांव वालों ने सुधाकर के पिता के पास जाकर सुधाकर और प्रभाकर के बारे में बताया। फिर सुधाकर के पिता ने दोनों को पास में बिठाकर उन्हें बाहर जाकर कुछ पैसे कमाने के बारे में कहा। सुधाकर के पिता के बहुत समझाने के बाद दोनों ने उनके सामने उनसे प्रॉमिस किया, हम दोनों कुछ दिनों के बाद बाहर जाकर बहुत सारा पैसा कमा कर लाएंगे। अगले ही दिन से दोनों ने बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे जैसे जाने का टाइम नजदीक आते गया, प्रभाकर खुश होकर उस दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन उसे बाहर जाना था। और वहीं सुधाकर कुछ ऐसा बहाना ढूंढने लगा जिससे कि उसका जाना कैंसिल हो जाए। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब दोनों पहली बार अपने गांव और परिवार को छोड़कर कहीं दूर जा रहा था। जहां प्रभाकर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, वहीं सुधाकर की आंखों में आंसू और मन में उदासी थी। लेकिन फिर भी दोनों दोस्त अपने सामान के साथ चल दिए उस जगह से जहां कभी दोनों खूब मस्तियां करते थे। सुधाकर के मन में अभी भी वापस लौट जाने का विचार चल रहा था, लेकिन प्रभाकर के मन में अपने घर की हालात को सोचकर बाहर जाकर बहुत सारा पैसा कमाने का विचार चल रहा था। एक तरफ सुधाकर मन ही मन बहाना ढूंढ रहा था बाहर ना जाने का, तो वहीं दूसरी तरफ प्रभाकर कोई आसान सा साधन ढूंढ रहा था अपने मंजिल पर जल्दी पहुंचने का। दोनों अपने अपने मन में अपनी अपनी बात सोचते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी चलने के बाद रास्ते में एक नदी मिली, जिसमें पिछले कई दिनों से अधिक बारिश होने के कारण पानी भर चुका था। सुधाकर यह सोचकर खुश हो गया कि अब तो हम दोनों को वापस होने से कोई नहीं रोक सकता। सुधाकर ने प्रभाकर से कहा, इस नदी को पार करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए चलो घर लौट चलते हैं। लेकिन प्रभाकर ने सुधाकर से कहा, घर की प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम से बहुत बड़ी है। अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि घर की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर उठा सकें, इसलिए नदी को किसी भी तरह पार करना ही होगा। लेकिन सुधाकर घर लौट जाने की जिद बार बार करता रहा। वो ना ही खुद जाना चाहता था और ना ही प्रभाकर को जाने देना चाहता था। परंतु प्रभाकर ने नदी पार करने के लिए अकेले ही अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वहीं सुधाकर किनारे पर बैठकर प्रभाकर को बार बार लौट जाने को कहता रहा, लेकिन प्रभाकर उसकी बातों को ना सुनते हुए आगे बढ़ता गया और प्रभाकर ने आखिरकार नदी पार कर ही लिया और सुधाकर को दूर से ही बाय बाय करके चल दिए अपने मंजिल की ओर। कुछ वर्षों के बाद प्रभाकर बहुत सारा पैसा कमाकर शहर से अपने घर लौटते वक्त फिर वही नदी पार करने लगा, परंतु अब नदी का पानी सूख चुका था। प्रभाकर घर आकर उन पैसों से अपने घर की हालात को बेहतर बना लिया। एक बिजनेस खोलकर अपनी बची कुची जिंदगी को सुख के साथ बिताने लगा। वहीं सुधाकर के घर की हालात उसके पिता की नौकरी छूट जाने की वजह से बेकार हो चुका था और सुधाकर अभी भी बिना चिंता किए हुए वही पुराना काम कर रहा था। बस अब दोस्त की जगह प्रभाकर नहीं कोई और था। बहुत सा खूबसूरत मैसेज ये कहानी देती है, जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम आए उससे घबराना नहीं चाहिए और ना ही उसे छोड़कर पीछे हटना चाहिए। कुछ लोग टेम्पररी सुख पाने के लिए अपने फ्यूचर में आने वाली बड़ी खुशी को भी छोड़ देते हैं, जो उनके लिए वही टेम्पररी खुशी फ्यूचर में कभी ना कभी अफसोस का कारण बन जाती है। जाते जाते अमित राठौर फिर आपसे यही कहता है, अपने जीते जी जिंदगी में कर डालो कुछ ऐसा काम जो आपके जाने के बाद भी दुनिया लेती रहे सदा आपका नाम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। बाय बाय।